ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 5 का 15 अध्याय है और बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेगी। इसका कुछ भाग संगत जी हो गया था, 2 भागों में डिवाइड कर दिया उसको, और आगे का भाग संगत जी बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी संगत। संगत जी, इसमें वाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्त, शिवगणों और पुत्रों सहित उनके नगर में निवास करना, वाड़ा पुत्री और उमा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना और दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणित पूर्व चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध और शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जब्द षडास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। संगत जी, कुछ भाग हुआ था। सनत कुमार कहते हैं कि मुने, यह सुनकर वाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजिल भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर लौटा। तदंतर इसी समय दैवेशवश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर पड़ा। यह देखकर वाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्युत हो गया और वह अपने हृदय से विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश में आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों का पारगामी युद्ध होगा और मेरी शस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी तरह शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन वाणासुर की कन्या उमा वैशाख मास की माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव से प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उमा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा कि देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यूँ कहने पर दैत्य कन्या उमा प्रेमांध हो मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उनकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तान्या उमा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष से तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, मैं यूँ कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्य का चित्र बनाने लगी। इसमें वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने सूर, वासुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर वह उमा लज्जित हो गई और उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उमा ने कहा कि सखी, रात में जो मेरे पास आया था
और उस जिसने शीघ्र ही मेरे चित्तरूपी रत्न को चुरा लिया है वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उमा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी को तीसरे पहर द्वारिकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई और वह दिव्य योगिनी थी। उमा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर की द्वारिका रक्षा करने वाले वेतधारी पहरेदार चेष्टाओं तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया कि उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी और समप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उस महाबली पुरुषों के बलि पुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदित करते हुए कहा कि द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं उस आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं जो भेष बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे वहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का वचन सुनकर, कन्याओं के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सेनाओं को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात को 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उसे काल का ग्रास बनाने लगे। तदनंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली तो कालनागिनी के समान भयंकर थी। फिर उसी के रथ की बैठक में बैठकर बाणासुर का प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वही अंतर्ध्यान हो गया। फिर वहाँ भी महावीर बलि बाणासुर से, जो महान बल संपन्न था, शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश में अनिरुद्ध को बांध लिया। इसी प्रकार उन्होंने बांधकर पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढोके बने हुए अगाध कुएं में ढकेलकर इस पापी को मार डाला। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों ने श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड के बाणासुर से कहा कि कुंभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ में तो यह कर्म करना उचित नहीं है प्रतीत होता है, क्योंकि इसके मारे जाने पर आपका आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो आप विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से उसे बड़ा किया है। सहस यह शस्त्र मौलिक की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंच जाने पर वह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बलि है, यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी दानव कुम्हांड राजनीति ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुम्हांड ने कहा कि
नराधम, जब अब तुम वीरवर दैत्यराज की प्रस्तुति कर और दीन वाणी में मैं हार गया, यूं बारंबार कहकर उसे हाथ जोड़कर नमस्कार कर, ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता, अन्यथा मुझे बंधन आदि कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा कि दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे तू सूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध के मुख पर मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्ध चरण कांटे की तरह चुभने वाले होते हैं। वीर माना क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठ है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़ने पर दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार कहते हैं कि मुनि इस प्रकार अनिरुद्ध से बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध से मंत्री के कुम्हांड से सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों में ईश्वर कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उसके अधीन है। वे ही सारा रजोगुण, तमोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप में लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वतयामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित और विनाशी, नित्य और महायाधीश होकर भी पर ही निपुण है। बलि के ज्येष्ठ पुत्र उसकी इच्छा से निर्बल हो भी बलवान समानता चाहिए। महामते, मन में यूं विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने से निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर वर्ग को मिटा देने वाले वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर्ण कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं कि महामुनि इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा कि शरणावत्सल्य, आप यश प्रदान करने वाले हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश में बंधा हुआ हूँ और नागों के विष ज्वाला से तप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब श्रेष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों से भस्मस्त करके अपने बलिष्ठ मुक्कों से आघात से उस नाग को पंजर से विदीर्ण कर दिया और इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए और उनकी सारी व्यथा मिट गई। वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंद अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपने प्रिय बाणतन को पाकर परम हर्षित हुआ। अपनी प्रियतमा उस उमा के साथ पूर्वतः सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से बाणासुर के द्वारा नागपाश में बांधे जाने पर समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान कृष्ण ने शोणितपुर चढ़ाई कर दी।
उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण की शिव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं ही श्री रुद्र के पास जा आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों के निर्लिप्त होकर भी गुणों से भी गुणों का प्रकाशित है करते हैं। गिरिशाई भूषण, आप स्वप्न प्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह यदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य को जन्म को पाकर भी अपने चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान अपने गर्वहारी हैं। अपने ही तो इस गर्वीले से बाण को शाप दिया था। अतः आपकी आज्ञा से मैं वाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए महादेव, आप इस युद्ध में निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे वाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस दैत्य को शाप दिया था और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रामनाथ, हरे क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाणों की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसीलिए मेरी आज्ञा से आप पहले शास्त्र द्वारा मुझे जड़भ्यस्त कर दीजिए और तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखिए होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी को यूँ कहकर शंकर प्राणी श्री हरि महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए और व्यास जी के तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों से चालन से निपुण श्री हरि तुरंत ही अपने धनुष से जंभ शास्त्र का साधन करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण जंभ शास्त्र द्वारा जड़ित हुए शंकर को मुंह में डालकर खंड गदा आदि ऋषि आदि से वाण की सेना का संहार करने लगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु पिता, आपकी बेटी से पढ़ने में कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। शुक्राना सभी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना।